तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केल में स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज की क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो जीके के आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, उसके बारे में लास्ट में हम करवाएंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही हम आज का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के होंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, और उसमें जितने भी स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो भी सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मज़ा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। हौसलों ने मंजिल से कहा, तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज़ है ये तुझे वक्त बताएगा। दोस्तों अगर आपको जीतने का हौसला है तो आपने मंजिल से कहिए कि तू अपना देख ले, बाकी हम तुझे बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। इसीलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए और हौसले के साथ इस बार एसएससी जीडी या फिर कोई भी सरकारी नौकरी लेकर दिखाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए 12 नवंबर का आज का करंट अफेयर्स, पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बता दें आपको, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, और ये 11 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं की जयंती पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्हें 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, नई शिक्षा नीति 2020 दोस्तों जो आई थी वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, और भारत में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो केरल में सबसे अधिक है, और जो सबसे कम है वो बिहार में है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये क्वेश्चन वो याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये बुक, इंडिया विंस फ्रीडम। हमको लगता है ये हजारों बार आ चुका है एग्जाम में। अगला देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया था, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 का एक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ये भारत रत्न इन्हें भी दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, वालोंग मेला कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों जो वालोंग मेला है ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। दोस्तों पंचशील समझौता याद रखिएगा, जो कि 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था। इसके अलावा बताते हैं आपको दोस्तों, जो भारत चीन युद्ध हुआ था आपका 1962 में, इसे याद रखिएगा। अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है, जो कामाख्या माता मंदिर है यहीं पे अम्बुबाची मेला लगता है असम में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगला देखिए सरहुल महोत्सव, ये झारखंड में अभी हाल ही में मनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगी। तो दोस्तों भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबुथु हो जाएगी। अगर पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और अगर पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु तो वो गौर माता हो जाएगा, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा ये चारों पॉइंट। अगला देखिए सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। चाकचारकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। अगला देखिए सेला सुरंग और बोमडीला दर्रा, ये दोनों आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लोसांग दोस्तों जो पर्व है वो सिक्किम में मनाया जाता है, और लोसार अगर पूछेगा तो वो लद्दाख में हो जाएगा। अगला देखिए मेलिंग नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन दोस्तों जो प्रमाणन से सम्मानित किया गया वो किस स्टेशन को किया गया। तो जो भोपाल रेलवे स्टेशन है इसे 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और ये जो दोस्तों जो सम्मान दिया जाता है ये फसाई के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2006 एक्ट के तहत 2008 में की गई थी, याद रखिएगा। देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कितने हैं भारत में। तो टोटल 12 हैं, इसे याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, और ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जो पहली वाटर प्लस सिटी है वो इंदौर है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष कौन बना है। दोस्तों जो अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष बना है वो रमेश केजरीवाल बने हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा होता है दोस्तों जो रबड़ होता है आपका प्राकृतिक रबड़, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। देखिए रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है वो सल्फर का प्रयोग किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों फीडे एक संस्था है जिसके उपाध्यक्ष हमारे हैं विश्वनाथन आनंद, जो आपके शतरंज के जादूगर हैं ये हैं, इसे याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन,
दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है आपका वो हिमाचल प्रदेश में तासीगंग नामक है, याद रखिएगा इसे। ये आपका 15,256 फीट ऊपर है, इसे याद रखिएगा आप लोग। बता दें दोस्तों, जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्त थी, पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और अगर पूछे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। आरोहण 4.0 आपका शिमला में शुरू किया गया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। पहले मतदाता जो है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद वो श्याम शरण नेगी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वीरांगना सेवा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? दोस्तों जो वीरांगना सेवा केंद्र है ये भारतीय सेना ने इसे शुरुआत किया है इसका, और इसका जो हीरो कंपनी है इसने इसका समर्थन किया है। दोस्तों ये इसलिए शुरू किया है, जो वीर नारियाँ हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू करा दिया, और ये नई दिल्ली में खोला गया, याद रखिएगा। दोस्तों बता दें जो वर्तमान में हमारे CDS हैं वो अनिल चौहान जी हैं, और जो पहले CDS थे भारत के वो जनरल बिपिन रावत जी थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए स्थल सेना दिवस आपका कहाँ मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली है? दोस्तों जो वंदे भारत ट्रेन है जो दक्षिण भारत की पहली शुरू की गई वो चेन्नई से मैसूर के लिए शुरू की गई है, याद रखिएगा। आइए वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो T18 है, और इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी कहते हैं। दोस्तों जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 हुआ था ये चेन्नई में हुआ था। मैसूर दोस्तों इसकी स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी, इन्हीं का जो बेटा था टीपू सुल्तान था। कवच के बारे में याद रखिएगा, जो कवच है आपका ये टक्कर रोधी प्रणाली है, इसे याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये दोस्तों कहाँ पर बनाया गया है, जिसकी कहाँ पर स्थापना की गई है? तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसकी जो उद्घाटन किया गया वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट जो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है वहीं पे इसके परिसर में इसको बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई 108 फीट ऊंची है, और जो ये प्रतिमा है आपकी वो नादप्रभ कैंपेगौड़ा है, जो जिन्होंने बेंगलुरु को बनाया था उन्हीं की है दोस्तों जो प्रतिमा बनाई गई है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात में हो जाएगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल की ये प्रतिमा है, इसे याद रखिएगा। जो ऊंचाई है 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में बनी है दोस्तों, जो संत रामानुचार्य की है। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बता ही दिए। भगवान शिव की जो प्रतिमा बनी है वो विश्वास स्वरूपम राजस्थान में बनी है, राजसमंद राजस्थान। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। 9वां क्वेश्चन, गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जो 77% तक बढ़ेगा वो कहाँ पर इसको पारित किया गया है? तो झारखंड में। झारखंड के आपके जो CM है वो हेमंत सोरेन हो जाएंगे, याद रखिएगा। दोस्तों जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं 15वीं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसके पहले झारखंड की ही पहली महिला राज्यपाल थी, इसे याद रखिएगा। दोस्तों इंदिरा साहिनी केस के बारे में बता दें, इसमें कहा गया था कि जो आरक्षण दिया जाएगा वो 50% से अधिक नहीं हो सकेगा। 1992 में ये आया था। बोकारो स्टील प्लांट के बता दें दोस्तों ये झारखंड में है, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 5 ईयर प्लान थर्ड वाला, उसमें इसे बनाया गया था रूस की मदद से झारखंड में। सारथी योजना याद रखिएगा, इसको निःशुल्क कोचिंग के लिए झारखंड में शुरू किया गया, और भारत दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभुदय योजना को शुरू किया गया है। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दोस्तों EWS को 10% दोस्तों जो छूट दी जाएगी, इसके लिए कहा गया है। EWS दोस्तों इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन होंगे उनके लिए ये बनाया गया है। अगला देखिए, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दोस्तों जो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन है वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका जो मेजबानी की गई वो जलमार्ग व जहाजरानी मंत्रालय द्वारा की गई, और इसके जो मंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। यही दोस्तों जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये आयुष मंत्री भी हैं, इसे भी याद रखिएगा। PM शक्ति के बारे में बता दें दोस्तों, जो PM गति शक्ति इसके 7 इंजन हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SCO की जो सांस्कृतिक राजधानी बनी है वो वाराणसी बनी है। रोपवे परिवहन के रूप में प्रयोग करने वाला जो पहला शहर है आपका वाराणसी हो जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आइए आज की गौरव सीरीज शुरू करते हैं दोस्तों। नीति आयोग के बारे में बताते हैं आपको। इसमें आयोग के बारे में हम बताएंगे। नीति आयोग दोस्तों नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर की गई थी। इसका जो हेड होता है वो PM होता है, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके हेड हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएंगे, और CEO इसके परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग हर पेपर में पूछता है। वित्त आयोग, इसका दोस्तों उल्लेख आर्टिकल 280 में है। एक संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। इसके जो पहले आपके अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे, और वर्तमान में नंद किशोर सिंह NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है वित्त आयोग, इसे भी याद रखिएगा।
जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दें दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल जीएसटी है आपका वो 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान में 279A में है, इसे याद रखिएगा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दोस्तों लागू हुई भारत में और सबसे पहले असम में लागू हुई थी। जीएसटी दोस्तों एक समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है और एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। 5 प्रकार की जीएसटी होती है दोस्तों, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। और जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है और हाल ही में इसकी बैठक चंडीगढ़ में हुई है, याद रखिएगा। आइए आज का सामान्य ज्ञान देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए जैन धर्म शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा जैन धर्म में जो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। इन्हें जैन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म दोस्तों कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन करता था, याद रखिएगा। त्रिरत्न आपके जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का ये पूछता है क्वेश्चन। 4 दे देगा ऑप्शन, आपको पूछ लेगा तो इसमें जो सभी हो जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर जो दोस्तों थे इन्होंने 5 जो महाव्रत थे उनका पालन किया था। जो 5 महाव्रत थे वो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य था। जो ब्रह्मचर्य था ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। जो 23वें दोस्तों तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके 4 जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ये महाव्रत, और ये जो 5वां ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी था, ये ईश्वर को नहीं मानता था। अगला देखिए महावीर स्वामी का परिचय। इनका जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा था हमारे एग्जाम में, आरआरसी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के थे। माता जो थी इनकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी के शासक थे चेटक उनकी बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था, याद रखिएगा। और इन्होंने जो अपना तपस्थल था इनका, जहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो जृंभिक ग्राम था, जो पालिका नदी के किनारे। दोस्तों इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो 42 वर्ष की आयु में की थी, मतलब घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो निर्माण हुआ था वो पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। आइए बताते हैं दोस्तों, ये देखिए जो 2 जैन महासंगीतियाँ हुई थी, जो पहला हुआ था आपका वो 322 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। इसी में दोस्तों जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। दूसरा वाला 512 ईसा में हुआ था, जिसका स्थल जो तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो देव सिद्धिगढ़ी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी दोस्तों इन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिल वस्तु में हुआ था। इनका जन्म वर्ष दोस्तों 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सुद्योधन था और माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी यशोधरा थी और इनके पुत्र राहुल थे। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में दोस्तों किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो जो घर छोड़ा था इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, इसे ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसके अलावा था दोस्तों इनका जो तपस्थली थी वो उरुवेला निरंजना नदी के किनारे है, वही थी। ज्ञान इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में पाया था, मतलब घर छोड़ने के 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो वाराणसी में दिया था, इसे भी याद रखिएगा। आगे बताते हैं आपको। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ दोस्तों जो ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था पहले, यहीं पर दिया था, इसे याद रखिएगा। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना गया था। इसके अलावा था दोस्तों जो बुद्ध ने थे इन्होंने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे, दुख, दुख समुदय, दुख विशेष और दुख निरोध, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये दोस्तों याद रखिएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये बुद्ध की अष्टांगिक मार्गों के उपदेश दे रहे। इसके अलावा था दोस्तों जो बौद्ध धर्म था ये अनिश्वरवादी भी था और अनात्मावादी भी था, इसे याद रखिएगा। बुद्ध, संघ एवं धम्म ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो यही थे आज के दोस्तों क्वेश्चन। और जो बुद्ध धर्म ने उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। जैन दोस्तों जो धर्म स्वामी थे वो महावीर स्वामी प्रसाद, महावीर स्वामी जो थे इन्होंने आपका प्राकृत भाषा में दिया था, और जो बुद्ध थे भगवान बुद्ध इन्होंने पाली भाषा में दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके। इसके अलावा बता दोस्तों जो इनका जन्म हुआ था, इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिए। प्रतीक चिन्ह पूछता है, जन्म को दोस्तों कमल और सांड के रूप में प्रतीक चिन्ह दिया गया था। गृह त्याग घोड़ा हो जाएगा, ज्ञान दोस्तों पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो जातक कथाएं गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियाँ हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ दोस्तों 3 पिटक थे, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पूछता है, इसे त्रिपिटक कहा जाता है। जो त्रिपिटक की भाषा थी वो पाली थी, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और दोस्तों जो बौद्ध धर्म है इसका विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हुआ था। इसका संगीतियाँ बताएं दोस्तों 4 हुई थी। पहला जो हुआ था वो आपका राजगृह में हुआ था, इसके जो शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल राजगृह में हुआ था, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय जो हुआ था आपका वैशाली में हुआ था, जिसके शासनकाल कालाशोक शासनकाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी।
तीसरा वाला आपका पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और जो चौथा हुआ था वो कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, शासनकाल वाला याद करने की ट्रिक बता दें दोस्तों, आज कल अशोक काना है, याद कर लीजिएगा, आज कल अशोक काना है, आज से अजात शत्रु काल, कल से काला शोक, अशोक काना से कनिष्क हो जाएगा। तो याद करने की बेहतरीन ट्रिक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।